भारत अफगानिस्तान सीरीज़ का दूसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। होलकर स्टेडियम वो स्टेडियम जिस स्टेडियम पर भारत लगभग अजेय रहा है। कोई भी मुकाबला यहाँ भारत हारता नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ड्यू फैक्टर को लेकर। ड्यू फैक्टर मोहाली में देखने को मिला। कड़ाके की सर्दी थी, खिलाड़ियों को निश्चित रूप से खेलना था, लेकिन कहीं ना कहीं असुविधा खिलाड़ियों को भी होती है। लेकिन इंदौर की तस्वीर थोड़ी सी अलग है। देखिए, इस शहर में अभी इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ड्यू फैक्टर भी यहाँ देखा जा सकता है। पहले तो मैदान, इसी मैदान पर वो मैच होने वाला है। नीचे की तरफ वीरेंद्र से कहूँगा कि इस मैदान पे जो कवर्स लगे हैं, वो कवर्स को पूरी तरीके से इसलिए लगाया गया है ताकि बहुत ज़्यादा ड्यू मैदान के अंदर ना पहुंच सके। जाहिर से बात है, सभी तैयारियां एमपीसीए की तरफ से की गई हैं। बड़ा मैच है और उस बड़े मैच के लिए, लेकिन अगर मैं इसको हाथ लगाता हूं तो मुझे हल्का सा यहाँ महसूस होता है कि कुछ थोड़ा सा गीला गीला है। अब वो गीलापन थोड़ी सी ओस की वजह से, मेरे साथ में जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो इस मैदान को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इस मैदान की तासीर को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले मैं राजीव जी से ही बात करूँगा। राजीव भाई, इस मैदान को आपसे बेहतर नहीं कोई जान सकता, कैसा होने वाला है ये मैदान? मोहाली में तो देखा कि थोड़ी तकलीफ रही, यहाँ ड्यू वाकई में कोई फैक्टर रखने वाला है? ड्यू तो इस मौसम में डेफिनेटली एक फैक्टर रहता है और निश्चित तौर पे ओस गिरेगी, लेकिन उसको रोकने के लिए छिड़काव किया जाएगा, केमिकल का रोपिंग किया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि जो ओस है उसको रोका जाए। लेकिन वो कितना रोक पाएंगे, क्योंकि ड्यू अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उसको केमिकल भी नहीं रोक पाता है। तो प्रयास ये रहेगा कि उसको रोका जाए, लेकिन ड्यू फैक्टर निश्चित तौर पे इस मैच में थोड़ा बहुत अपना प्रभाव डालेगा। Would it be the same as मोहाली या मोहाली से थोड़ा प्लस माइनस? डेफिनेटली लेस देन मोहाली, बिकॉज मोहाली ज़्यादा ठंडा था, मोहाली में ज़्यादा ड्यू रहेगा। मोहाली से थोड़ा कम रहना चाहिए ड्यू यहाँ पे। और मोहाली में ड्यू के अलावा ठंड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके कारण लोगों के हाथ और जो है वो उंगलियों में बहुत जब गेंद रोकने जाते थे तो बहुत प्रभाव पड़ रहा था। तो वहाँ पे एक ठंड, वहाँ से कम ठंड रहेगी तो प्लेयर्स निश्चित तौर पे यहाँ पे ज़्यादा खुश होंगे। और ड्यू फैक्टर की जहाँ तक बात है, वो अभी पूरे हम आईपीएल तक उसकी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ड्यू फैक्टर तो हमेशा रहेगा, डेफिनेटली बना रहेगा। ये ठंड वाली बात पे मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पैनी नज़र रखते हैं विकेट के ऊपर हमारे महावीर जी। महावीर भाई, किस तरह का विकेट देख रहे हैं इस बार? हाई स्कोरिंग है, नहीं है? 100% हाई स्कोरिंग मैच है। जैसा विकेट देखा गया है कि हार्ड सरफेस है, एक अच्छी कड़क विकेट है जो कि बैटिंग में काफ़ी एक, जैसे एक भाषा में, देशी भाषा में कहा जाए कि एक पाटा विकेट है, परफेक्ट बैटिंग विकेट है। तो 100% एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ड्यू फैक्टर की जहाँ तक बात है तो उसमें यदि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को ऑलवेज एडवांटेज रहेगा। अदरवाइज़ यदि ड्यू का जो केमिकल ने वर्क किया तो फिर इवन रहेगा। अदरवाइज बाद में बैटिंग जो चेस करेगी टीम वो फायदे में रहेगी। चेजिंग टीम फायदे में रहने वाली है। यस, 100%। राजीव भाई, जिस सवाल के ऊपर मैं आने वाला था वो सवाल ये है कि सर्दी डेफिनेटली जाड़े का वक्त है तो होनी है। हम लंदन भी खेलने जाते हैं, हम यूके में भी खेलते हैं, वहाँ ठंड का इतना असर क्यों नहीं दिखता है? वहाँ पे जब हम जाते हैं, जब समर्स में क्रिकेट होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे 4 महीने ही क्रिकेट होती है बेसिकली। मई के बीच में से चालू होती है और जून, जुलाई, अगस्त और मैक्सिमम सितंबर। तो सितंबर तक वहाँ पे लेट बारिश होता है और 16 घंटे का दिन रहता है। तो चूँकि वहाँ पे 16 घंटे की तो उजाला ही रहेगा, उतने देर में वो लोग 2 मैच खेल सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे जब पहला वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 60 ओवर का था, तो वहाँ पे संभव है, वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे केवल जो मई में जो खेलते हैं उनको ठंड का थोड़ा सा प्रभाव रहता है। बाकी जो है वो अर्ली अप्रैल में प्रभाव रहता है, उसके बाद मई से कम होता जाता है। और मई, जून, जुलाई, अगस्त तो खेलने के बहुत अच्छे मौसम है वहाँ पे। सर, बड़ी बातें उठने लगी थी, सवाल उठने लगा था। एथलीट्स हैं, सभी ट्रेंड एथलीट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का? बिल्कुल, टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ता है और एल्टीट्यूड का भी फ़र्क पड़ता है। जिस ऊंचाई पे है वहाँ पे ऑक्सीजन कई बार कम मिलती है, तो उस हिसाब से ट्रेंड होते हैं। लेकिन क्रिकेट में एल्टीट्यूड का इतना इशू नहीं है, लेकिन एथलेटिक्स वगैरह में जहाँ पे वो लोग मैच जहाँ पे खेल अपना परफॉर्मेंस देना है, वहाँ के हिसाब से तैयारी करके जाते हैं। तो प्लेयर्स तो ट्रेंड होना ही चाहिए। और लेकिन ये भी बात है कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो कई बार उनके ऊपर वेदर जो है वो प्रभाव छोड़ता है। नेचर से जीतना बहुत मुश्किल रहता है, आप जानते हैं, तो प्रभाव तो पड़ता है। डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। महावीर भाई, जैम पैक्ड स्टेडियम देख रहे हैं, हमेशा देखा, भीड़ तो लगी होती है।
देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रविवार को संडे के दिन मैच है, साथ में ये पूरा मैच जो है 7 o'clock से स्टार्ट होगा, तो पब्लिक संडे का भी इंजॉय करेगी इसमें, तो इसलिए। और T20 तो ऑलवेज जैम पैक इन इंडिया। ऑलवेज जैम पैक्ड रहता है और हर जगह। प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन देखिए, देयर इज नो प्रेडिक्शन इन T20 गेम, कोई प्रेडिक्ट, एक गट फीलिंग सर। ऑलवेज इंडिया। Always India. This time a high scoring match and India is winning. One last question sir. इस जाड़े का जो असर की हम बात कर रहे थे, सवाल ये भी उठने लगते हैं कि वेन्यू को ना चेंज कर देते हैं। नहीं, वेन्यू चेंज करने से, क्योंकि वेदर को प्रेडिक्ट करना आजकल जो जिस हिसाब से चल रहा है, तो वेन्यू तो BCCI बाय रोटेशन फिक्स करती है। तो लगभग जब तक कि बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं हो, क्योंकि वेदर तो आजकल पल में चेंज होते रहता है, 2-3 दिन पहले भी वेदर प्रेडिक्शन बदल जाते हैं, तो वैसे करके प्लान करके नहीं होता। और प्लेयर्स का मानना है कि वी कैन कंट्रोल ओनली द कंट्रोलेबल, तो दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। तो क्या कर सकते हैं, वेदर कभी अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो और दूसरा कमर्शियल एंगल भी है, अगर जल्दी स्टार्ट के लिए भी आप बोल सकते हो कि 4 बजे क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो टीवी का स्पेक्टेकल रहता है वो डे नाइट मैच में ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ें रहती है, तो मैक्सिमम मैचेस सफल होते हैं। एक आध मैच में कई बार बारिश के कारण नहीं हो पाता है, या बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा ड्यू हो गया तो मैच नहीं हो पाया, मैच तो होता है। तो एब्सोल्युटली। इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सीधी बात, और जो सीधे तौर के ऊपर समझ आती है वो ये है कि शेड्यूल पहले से तय होते हैं, खेलना की तारीख तय होती है, जगह तय होती है, मौसम का प्रेडिक्शन उतना नहीं हो पाता। बहरहाल एक बार मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीरें फिर